गांव का नाम था सुखपुरा। यहाँ पर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में सालों से अफवाह थी कि वहाँ भूत रहता है। गांव वाले बहुत डरते थे। बच्चों का आना जाना शाम के बाद बंद हो जाता था। हर चौपाल पर हवेली और भूत की कहानी नए मसाले के साथ सुनाई जाती। रामलाल, अरे भाई, कल रात फिर हवेली से हंसी की आवाज आई थी। लगता है भूत भी अब जोक सुनता है। पप्पू, भूत नहीं, फनी भूत है भाई, कहीं जोक सुनाकर डराता होगा। राजू और उसका सबसे अच्छा दोस्त पप्पू दोनों बहुत जिज्ञासु थे। राजू हल्का डरपोक लेकिन अंदर से हीरो बनने का सपना पालता। पप्पू हमेशा मजाक करता, हर बात को हल्के में लेकर बात घुमा देता। एक दिन दोस्तों ने राजू को चैलेंज दे डाला, अगर तू असली हीरो है तो हवेली में रात भर रहकर दिखा। राजू को हीरो बनने का मौका मिला लेकिन डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। पप्पू बोला, डर मत, मैं तेरे साथ चलूंगा और नहीं तो हवेली के भूत को अपना बर्गर भी खिला देंगे। तैयारियां और पहली रात। राजू और पप्पू ने हवेली जाने की तगड़ी तैयारी की। माथे पर नींबू मिर्च का टीका, जेब में हनुमान चालीसा, पावर बैंक, टॉर्च, बोतलों में पानी, भगवान की फोटो और पप्पू का पसंदीदा बर्गर। शाम होते ही दोनों हवेली की ओर रवाना हुए। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें आई, पत्तों की सरसराहट, उल्लू की हूटिंग, लेकिन पप्पू की आवाज सब कुछ फीकी कर। राजू, यहाँ तो वाईफाई भी नहीं है, ऐसा भूत डराने वाली जगह में नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है। हवेली के पहुँचे, दरवाजा खुद ब खुद चररट करके खुल गया। दोनों ने सिकुड़ते हुए अंदर कदम रखा। दोनों चलते चलते हवेली के ड्राइंग रूम में पहुँचे। कहीं से भी कोई आवाज आ सकती है, तैयार रहना, राजू बोला। अचानक एक चेयर अपने आप घूम गई। खिड़की से ठंडी हवाएं चली और सामने छत से उल्टा लटकता एक सफेद साया दिखा। भूत, डरावनी आवाज में, कौन है मेरे घर में? दोनों डर के मारे कांपने लगे। पप्पू, हम तो बर्गर लेकर आए हैं, खाओगे? भूत एक पल को स्तब्ध, फिर मुस्कुरा दिया। भूत, बर्गर? वाह, सालों बाद कोई इंसान आया है, वो भी बर्गर के साथ। खौफ की हवा अचानक बदल गई हंसी में। भूत का नाम था माधव, जो असल में अंग्रेजों के जमाने का नेकदिल इंसान था। उसकी आत्मा यहाँ फंसी रह गई थी क्योंकि उसके गांव वालों का डर कभी खत्म नहीं हुआ। माधव भूत, मुझे सालों हो गए किसी से बात किए, सब डर कर भाग जाते हैं। राजू, क्यों, भूत क्यों बन गए? माधव, जब इंसान जीते जी दूसरों की मदद करे और मरने के बाद सब उससे डरे तो आत्मा बेचैन हो जाती है। मेरा डर खत्म कर दो, मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसके बाद माधव भूत राजू और पप्पू को अपने डर से लड़ने की टिप्स देता है। डर सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर मन में हिम्मत हो तो सबसे बड़ा भूत भी आपका दोस्त बन सकता है। दूसरों को हंसाना, मदद करना, यही असली हीरो की पहचान है। फिर तीनों मिलकर हवेली के भूतिया मजाक करते हैं। दरवाजा खुलता बंद होता है, टेबल की कुर्सियां नाचती हैं, गाने भी बजते हैं। पप्पू मजे में कहता है, माधव भैया, अगली बार भूतिया डांस पार्टी रखो, डीजे बुला लेना। गांव वालों का चमत्कार। राजू, पप्पू और माधव भूत सब मिलकर गांव वालों को सिखाते हैं कि डर का सामना करो। अगली रात गांव में एक्टिंग करते हैं। पप्पू भूत बनकर आता है, सब डर जाते हैं लेकिन अचानक हंसने लगता है। राजू लोगों को समझाता है कि शक, अफवाह, डर सब बेकार की बातें हैं। फिर माधव भूत खुद गांव वालों से बातें करता है। अगर डरोगे तो मैं भी डर जाऊंगा, अगर मुझे दोस्त मानोगे तो सब चंगा हो जाएगा। धीरे धीरे गांव वाले समझ जाते हैं। सभी माधव को सलाम करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और हवेली का डर हमेशा के लिए दूर हो जाता है।
मोरल एंडिंग, सीख और हंसी के साथ भूतिया हवेली अब हीरो हवेली बन जाती है। राजू गांव का असली हीरो बनता है। पप्पू कहता है, भूत हो या प्रॉब्लम, अगर हिम्मत और हंसी साथ हो तो हर डर भाग जाता है। माधव भूत मिस्टर इंडिया एक्सप्रेस पकड़ता है और अपनी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त होकर सबको मजेदार मैसेज देता है। डर से बड़ा कोई भूत नहीं और हंसी से बड़ा कोई हथियार नहीं।